नमस्कार। इस पॉलिटिकल उठापटक में हम अपने मन पसंदीदा विभाग की खबरें करना एक तो संभव नहीं था, चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, और फिर ध्यान पूरी तौर पर बिहार का कहीं और केंद्रित था, तो इसे में क्या आप कह सकते हैं, थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन चलिए, बात हम शिक्षा समाचार की करने जा रहे हैं। आज हम शिक्षा समाचार में उस समाचार की चर्चा करने जा रहे हैं जो समाचार मायने नहीं रखता है, और खास करके आनंद किशोर जैसे लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के इस हश्र में पहुंचाने वाला कुछ जो इने गिने पदाधिकारी है, उसमें कि आनंद किशोर भी है। आनंद किशोर ने जो बिहार के साथ किया है, बिहार के भविष्य के साथ किया है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कितना बड़ा नुकसान ये दे गया है। बस अपना काम बनता, धार में जाया जाता, बस यही फॉर्मूला है। आज पहले एक शिक्षक का फोन है, एक प्रधानाचार्य से। इस बार प्रश्न पत्र नहीं आ रहा है, आप लोग दिखाते देखिए प्रश्न पत्र लेने के लिए कैसे मार हो रहा है। इस बार विभाग प्रश्न छाप ही नहीं रहा। एक ई शिक्षा कोष पर प्रश्न पत्र डाल दिया जाएगा, वही प्रश्न पत्र आप ब्लैक बोर्ड पर लिख लीजिए, बच्चा अपना परीक्षा देगा। फाइनल परीक्षा होना है। उस इमोशन को हम महसूस किए, क्योंकि बच्चे प्रश्न पत्र देख कर कितना उत्साहित होता है, हम अपने आप के उस अनुभव से समझ सकते हैं। ये बात चल ही रही थी मेरे दिमाग में, इस पर एक खबर तो बननी चाहिए, और आनंद किशोर को तो कम से कम आईना दिखाना ही चाहिए। क्यों बिहार को बर्बाद करने पर लगे हुए, कोई मतलब ही नहीं है। अब अपने पढ़े बोकारो के सबसे बेस्ट स्कूल में, फिर IIT में गए, क्या जानेंगे जो बिहार में क्या हो रहा है। शिक्षिका के पुत्र पूरा दूसरे तरीके का जीवन जिए, हालांकि अब उस जीवन से इनका कोई वास्ता नहीं है, अब तो इनका अपने दुनिया अलग जीवन है। बहुत नुकसान पहुंचाया है बिहार के शिक्षा विभाग, और नीतीश कुमार का टूट भरोसा। कुछ विभाग, जिस विभाग के कारण नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बदनाम हुए, उसमें शिक्षा विभाग, और उस शिक्षा विभाग में आनंद किशोर की शैली भी है। बताइए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन कब से, वित्त विभाग के सेक्रेटरी, प्रधान सचिव के साथ वहां नहीं छोड़े, क्योंकि वहां छोड़ने का मतलब है कि जो फिर बहुत सारी चीजें जो बाएं दाएं हुआ है ना, कहीं पकड़ में ना गए, बहुत सारी चीजें। खैर, सवाल वो नहीं है, चलिए सब वही काम कर रहे हैं, ये भी अपना कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्वेश्चन पत्र भी अगर आप नहीं दे सकते तो फिर उस परीक्षा का मतलब क्या है। प्रिंसिपल साहब का फोन हमको 1-2 बजे आया था, और संयोग से एक जगह हम लोग गए थे, वहां सरकारी स्कूल के बच्चों से भेंट हो गई। उन लोगों को पता परसों से परीक्षा है, उन लोगों को पता है आज कि भाई प्रश्न पत्र इस बार नहीं आ रहा है। मारा मारी के लिए जो हम लोग दिखाते थे, अब इस बार दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहे हैं। उस बच्चे के मनोभाव को हमने जो अध्ययन किया, रीड किया, और फिर जो हमें लगा, आपको बताइए कितना बड़ा अपराध आनंद किशोर कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड, कितने स्कूल आज भी ऐसे हैं जहां ब्लैक बोर्ड की वो स्थिति नहीं है जहां प्रश्न पत्र लिखा जा सके। फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां 1 से 2 कमरा में स्कूल चल रहा है, एक रूम में 3-3, 4-4 क्लास चल रहा है, एक ब्लैक बोर्ड चारों तरफ से। क्या इस सच से आनंद किशोर अवगत नहीं है? क्या ये सच आनंद किशोर को पता नहीं है? लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रश्न पत्र भी विभाग छापे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये क्या है? पहले ये सारे इस तरीके के कामकाज संघ के द्वारा होता था, तो संघ
का जो एक आर्थिक स्रोत, बड़ा स्रोत, हालांकि परीक्षा संघ का प्रश्न पत्र हम लोग भी बड़े बड़ा स्टैंडर्ड का प्रश्न पत्र लगता था कि हाँ परीक्षा दे रहे हैं, सारे विषय के प्रश्न पत्र एकदम कसौटी पर कसा रहता था। अब तो स्थिति है कि हर परीक्षा में 10 गो सवाल है तो 2-3 गो सवाल गलत रहता है। खैर बीपीएससी में जब सवाल गलत पूछता है लोग तो फिर कहने क्या बात है, किससे बीपीएससी में पत्र लोग करवाते हैं, भगवान मालिक। बीपीएससी का सवाल गलत पूछते हैं यहाँ, लेकिन बच्चों को आप नहीं दे रहे हैं, इससे और बड़ी बात क्या होगी? क्या वित्तीय संकट है क्या? वैसे आप कॉपी और प्रश्न पत्र जिस रेट में छपाते हैं, कई बार सवाल खराब हो चुका है। तो वित्तीय संकट का प्रभाव नहीं ना है कि आप प्रश्न पत्र नहीं देके जो है सीधा लिख दे रहे हैं। चलिए, शिक्षा समाचार के एक सेगमेंट में इतना ही, और दूसरे सेगमेंट पर भी हम चर्चा कर ही ले कि सरकार अब बदलने वाली है, नीतीश की जगह पर दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग जो स्कूल जाने और स्कूल आने का बस एक कह सकते हैं कि स्कूल का मतलब रह गया है, आना और जाना, विद्यार्थी भी नहीं जा रहा है, तो सरकार बदलने तो कुछ उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि हमारा मित्र एगो प्रोफेसर बने, सिर्फ इस स्कूल की बात नहीं है, 2 दिन पहले ज्वाइन किया, आज पहला दिन कॉलेज गए थे, उनको कहा गया था कि आपके डिपार्टमेंट में 200-250 बच्चे हैं, जब गए तो एक भी बच्चा नहीं है, तो पता चला कि बिना परीक्षा दिए हुए सब पास कर रहा है। मतलब जो आजकल जो सेमेस्टर वाइज हुआ है, कोई कॉलेज नहीं आ रहा है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो आदमी बिहार आया है पढ़ाने के लिए, और वो ये हाल देखकर दंग था। वैसे चीजों को समझ रहा था, लेकिन इस हद तक स्थिति होगी वो सपने में भी नहीं सोच पाए कि भाई अगर 200 एनरोल है तो कम से कम 250 विद्यार्थी तो आएगा, तो कोई नहीं। अब सबको परीक्षा लीजिए, सबका रिजल्ट बैठाइए, सबका नंबर दीजिए, यही काम रह गया है सरकारी कॉलेज। और यही स्थिति स्कूलों का भी है। विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे, बगल के कोचिंग में पढ़ेंगे लेकिन स्कूल में नहीं आएंगे। इस प्रवृत्ति के लिए विभाग तो जिम्मेवार है, लेकिन 10-20% गार्जियन भी जिम्मेवार है। गार्जियन को मैट्रिक फेल कोचिंग चलाने वाले पर भरोसा है, लेकिन बीपीएससी से कंपीट करके आया हुआ प्रोफेसर और शिक्षक पर भरोसा नहीं है। इस गजब का, मतलब एक अलग तरीके का माइंडसेट क्राइसिस है ना भाई, कि आप जो सिविल सर्विसेज से चयनित होकर आए हैं उनको आप तवज्जो नहीं देंगे, वहां उसको सोचते हैं कि वो बेकार है, वो पढ़ाने वाला कोई नहीं। लेकिन 2000-4000 रुपया महीना पर पढ़ाने वाले शिक्षक पर इतना भरोसा है। चलिए, शिक्षा समाचार फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।